आपका स्वागत है। मैं हूं मनीषा गुप्ता और इस साल देश में चांदी का रिकॉर्ड इंपोर्ट होने की उम्मीद है। ये दावा है सिल्वर इंस्टीट्यूट का, जिसने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि इस साल 10,000 टन चांदी भारत में इंपोर्ट हो सकती है। तो चांदी की मांग इतनी कहां से बढ़ी है और क्या मांग पूरी हो सकेगी? कहां से हम ये इन्वेस्टमेंट डिमांड आता हुआ देख रहे हैं? क्या इतनी सप्लाई है अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में? और क्या चांदी का ग्लोबल उत्पादन कितना है? कंजम्पशन क्या है? क्या आपको स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए? इन सब चीजों पर बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं एंजल वन के प्रथमेश माल्या, पैराडाइम कमोडिटीज के बिरेन वकील, साथ ही साथ फोरसाइट बुलियन इंडिया के फाउंडर डायरेक्टर विराज दिडवानी, और हमारे साथ जुड़े हैं आम्रपाली के सीईओ चिराग ठक्कर। आप सबका कार्यक्रम में स्वागत है। और कई सालों के बाद ये बनता हुआ नजर आ रहा है कि भारत में चांदी की इतनी बड़ी डिमांड है। पिछले 2 साल की बात करें तो 2-3 हजार टन की यहाँ पर इंपोर्ट था, लेकिन इस बार यहाँ पर 10,000 टन इंपोर्ट की बात की जा रही है, जो कि रिकॉर्ड है, ऑल टाइम हाईज भी है। चिराग, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, कैसे देखते हैं आप ये इंपोर्ट के नंबर्स और सबसे ज्यादा डिमांड फिलहाल कहां से आती हुई नजर आ रही है? हेलो। वैसे अगर हम लास्ट 3 साल का हमारा पूरा ट्रेक लाइन अगर देखें तो 2020 में चांदी का भाव कोविड के पहले पहले इतने निचले स्तर पे था कि वहां पे इतना सारा डिमांड हमको देखने मिला कि जैसे ही कोविड आया वहां से भाव इतना ऊपर चला गया। आज 2021 में डबल ऑफ द प्राइस ऑफ द कंपैरेटिवली टू 2020 के जो भाव थे वो। Okay. अभी 2022 में जब मार्केट ने करेक्ट किया, इतना ज्यादा करेक्ट किया कि जितना 2 साल से जो कम इंपोर्ट हो रहा था और जितना लोगों ने स्टॉक करके रखा हुआ था, वो सारा का सारा चांदी खपत हो चुका था इंडस्ट्रियल डिमांड में और इन्वेस्टमेंट डिमांड में। Okay. तो ये जैसे ही भाव गिरा तो अचानक से इतना सारा डिमांड आया, जो कि अगर हम उसको अगर ब्रेकअप अगर करें तो ग्लोबली इंडस्ट्री, कॉइन डिमांड और जो निचले भावों का जो स्तर का लोगों को जो फायदा लेना था, वो लोगों को वो फायदा ये रेट पे लेने के लिए उनको मिला। तो आगे ये पूरा साल हम अगर देखें तो 7,200 से ऊपर टन ऑलरेडी भारत ने इंपोर्ट कर चुके हैं और नेक्स्ट 3-4 महीने और ये इंपोर्ट की बढ़ोतरी हम देख सकते हैं, क्योंकि भाव जो चांदी के भाव हैं वो अभी इतनी सारी जगह अलग अलग जगह पे चांदी का यूज होने की संभावना बढ़ती जा रही है। उसी के कारण फिजिकल डिमांड है। जी हाँ, फिजिकल डिमांड चांदी की बहुत अच्छी खासी है और यही चीज़ हम शायद इंस्टीट्यूशनल बाइंग के लिए नहीं कह सकते, लेकिन फिजिकल की बात पहले यहाँ पर करते हैं। और विराज, आप कैसे देखते हैं इन नंबर्स को? क्योंकि जैसे चिराग भी कह रहे थे कि चाहे वो इंडस्ट्रियल डिमांड है, कॉइन की डिमांड है, और चाहे वो इन्वेस्टमेंट डिमांड है, सभी जगह यहाँ पर हमने एक बढ़त आते हुए देखी है। सिर्फ भारतीय बाजारों में नहीं पर ग्लोबली भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग नंबर्स यहाँ पर हैं। Namaste, Manisha ji. Always good to see you. Thank you for having me on the show again. How are you doing? Very good, Viraj. Shukriya. So I'll quickly come to some of the questions you asked. Globally, 55% of silver industrial use के लिए use होता है। जी। इंडिया में उसका equivalent number approximately 10 से 15% है। One side, industrial uses of silver बढ़ रहे हैं, but on the other side, जैसे silver का price बढ़ रहा है, scientists are also and researchers are working on finding alternatives कि चांदी के अलावा और कौन सा मेटल यूज हो सकता है without compromising on the output. The other use of silver is everything else, investment, jewelry, silverware, बर्तन, मूर्ति। तो उसका डिमांड स्पेसिफिकली अगर इंडिया का बात करें तो दिवाली बहुत अच्छी थी। मैं फोरसाइट बुलियन का फाउंडर हूं। हम लोग 30 शहरों में 9 स्टेट्स में चांदी बेचते हैं। तो मैं अपने कस्टमर से टच में रहता हूं। जनरली सबने बोला कि एक स्पेसिफिक चीज इस बार क्या हुआ, धनतेरस 2 दिन पे मनाया गया जी। उससे क्या है, कस्टमर्स 2 दिन में आए तो दे वर बेटर बीइंग एबल टू सर्व बाय द रिटेलर्स, तो बिक्री ज्यादा हुई। और पर दिवाली के बाद जो ये शादी का सीजन है, नवंबर टू जनवरी, इसमें डिमांड बहुत घट गया। और उसके भी 2 कारण हैं। एक तो चांदी का भाव बढ़ गया, दूसरा है कि क्योंकि चांदी गिफ्टिंग में यूज होता है जी। लोग अपना बजट बनाते हैं कि मैं 2,000 रुपया का गिफ्ट करूंगा। अभी चांदी का भाव बढ़ गया तो वो चांदी के जगह और कुछ दे रहे या चांदी कम दे रहे।
तो this is some of the local factors which have had an impact on demand of silver after Diwali in this marriage season. However, Chirag and I know each other very well. We compete in the same markets. I respect him a lot. This year is going to be a great year both for Chirag and me. I know we are doing record numbers. I'm sure he will do record numbers. India will import record amount of silver since ever. Roughly 10,000 tons से 11,000 tons. Metals Focus का आप नाम लेते हो, GFMS का नाम लेते हो, Refinitiv का नाम लेते हो, ये सब चिराग और मेरे पास ही आके पूछते हैं कि क्या नंबर डालें. तो my strong belief is that this is going to be one of the best years ever for import of silver, which is largely because of pent up demand. Absolutely. जो 2 साल में नहीं लोगों ने खरीदा वो आज खरीदा. आप यहाँ पर खरीदे. जैसे आपने anything that I may have left out, Manisha ji, he is also equally an expert on silver. You know, I always look forward to his views. जी हाँ, तो इट्स ऑलवेज नाइस कि अगर दो कॉम्पिटिटर्स चांदी के सबसे बड़े यहाँ पर हमारे साथ में बैठे हुए हैं और क्लियर नंबर्स भी यहाँ से निकल के आ रहे हैं. चिराग, जैसे बात की जा रही है कि खरीदारी यहाँ पर धनतेरस दिवाली पे अच्छी थी, अभी थोड़ी सी यहाँ पर गिरती हुई नजर आई है, पर वो इसलिए भी शायद क्योंकि चांदी के भावों में बहुत उठापटक हमने यहाँ पर आते हुए देखी है. आप कहेंगे प्राइस सेंसिटिविटी थोड़ा सा डेटर करता है यहाँ पर कंज्यूमर्स को खरीदने से? यस मनीषा जी, यूजुअली क्या होता है कि जो निचले स्तर पे लोगों ने लास्ट 3, 4, 5 महीनों में जो स्तर पे लोगों ने परचेस करना शुरू किया है, उसके बाद भाव वही भाव से तकरीबन 10-15% मार्केट का भाव आज ऊपर है. इसके कारण आज लास्ट 1-1.5 महीने से डिमांड थोड़ी कम है सिल्वर में. बट एट द सेम टाइम लास्ट 1-1.5 महीने से जो LBMA की रिपोर्ट्स आ रही हैं, जो लंदन बुलियन मार्केट एसोसिएशन के अंदर हर एक महीने एक रिपोर्ट निकलती है, वो रिपोर्ट में वो हर महीने का कि लंदन वॉल्ट से कितना चांदी बाहर गया, कितना चांदी अंदर आया, उसका एक रिपोर्ट निकलता है. तो अगर हम देखें मार्च 2021 में 38,860 टन चांदी लंदन वॉल्ट में जमा थी. ठीक है. और अगर सितंबर अक्टूबर की अगर रिपोर्ट देखते हैं 2022 की, मतलब तकरीबन 1.5 साल, तो ये जो चांदी है, फिजिकल चांदी जो वॉल्ट में रहती है, वो आ गई है 26,000 टन के स्टॉक पे. तो ये एक चीज ऐसी दर्शाता है कि फिजिकल डिमांड ग्लोबली इतना ज्यादा है कि जो प्रोडक्शन होके जो रिफिल होना चाहिए लंदन वॉल्ट्स में वो नहीं हुआ है. और उसके कारण देयर आर सो मेनी इन्वेस्टर्स, देयर आर सो मेनी हेज फंड्स ग्लोबली जिनको लगता है कि ये सही प्राइस है जहां पे सिल्वर को बाय करना चाहिए. और उसके कारण लास्ट 1-1.5 महीने से मार्केट जो है 5 से 10% प्राइस इसकी ऊपर चली गई है. तो दिस इज द मेजर रीजन कि 1-1.5 महीने से इसका डिमांड नहीं है. बट एट द सेम टाइम हैविंग सेड दैट, जब भी अगर यहाँ से अगर थोड़ी भी अगर करेक्शन आती है, अभी आज की तारीख में 61,000 के करीबन MCX में चांदी ट्रेड हो रही है, अगर यहाँ से अगर 59,000 या 60,000 के आसपास भी अगर चांदी का भाव अगर आता है करेक्शन लेवल पे, तो आई थिंक देयर विल बी अगेन अ फिजिकल डिमांड व्हिच विल बी देयर इन द मार्केट, इन द इंडियन मार्केट. जी हाँ.